हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। इससे पहले हमने इसकी जो फर्स्ट क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें हमने काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आज भी हम उसी तरह उसी बेस से अपनी सेकंड क्लास लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो इसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। आज के इस प्यारे से सेशन का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने है कि अ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रसोइये को बटलर कहा जाता है, बटलर को प्रबंधक कहा जाता है, प्रबंधक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को लिपिक कहा जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि लिपिक को अधिकारी कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाता है। सभी को पता है कि कक्षा में कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है। टीचर यानी कि शिक्षक। तो क्वेश्चन में शिक्षक को क्या बोला है, लिपिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिपिक यानी कि क्लर्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड ऑप्शन है सांप, थर्ड ऑप्शन नेवला, लास्ट ऑप्शन है कबूतर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, जो लास्ट लाइन थी उसमें क्या पूछा है आपसे, वो चीज देखनी है सभी लोगों ने, ठीक है। तो किसे पालतू जानवर की तरह पाला नहीं जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। अब पालतू जानवर किसे कहा गया है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा पता। किसे नहीं पाला जाता है ये बताना है आपको। चलो देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को कबूतर कहा जाता है, कबूतर को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है, तो किसे पालतू जानवर की तरह पाला नहीं जाता है। ठीक है। अब देखो यहां पर कबूतर, कबूतर को भी हम पालते हैं, ठीक है, पाल सकते हैं। कुत्ता यहां पर पालतू जानवर है, ठीक है। सांप और नेवला, इनमें से आंसर होगा आपका। तो जल्दी से बताना है सभी लोगों ने कमेंट करके कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, नेवला। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जरा, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, नेवला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो होगा इसका सही आंसर रहेगा। किसे पाला नहीं जाता है, एक सेकंड रुकना आप लोग। कबूतर को सांप कहा जाता है और सांप को हाथी कहा जाता है, तो किसे पालतू जानवर की तरह पाला नहीं जाता है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी नहीं है, आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना है, क्योंकि जानवर की बात कर रहा है कि जानवर की तरह, यहां पर कबूतर जानवर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन जो था इसका डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला है कि किसी सांकेतिक भाषा में नीले को हरा कहा जाता है, हरे को सफेद कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है, पीले को काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, लाल को भूरा कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा। दूध का रंग क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दूध का रंग होगा होगा सफेद। लेकिन क्वेश्चन में देखना है कि सफेद को क्या कहा है, ठीक है। सफेद को पीला कहा है, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि येलो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि सफेद को येलो कहा जाता है। क्वेश्चन में बोला इसने व्हाइट को येलो कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोगों ने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके, और बताना है इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर बताना है सभी लोगों ने, इसका आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेडियो, सेकंड ऑप्शन है ओवन, थर्ड ऑप्शन आपका चक्की और लास्ट ऑप्शन है लोहा। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन में आपको बोला यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाता है, टेलीविजन को रेडियो कहा जाता है, रेडियो को ओवन कहा जाता है, ओवन को चक्की कहा जाता है, ओवन को चक्की कहा जाता है, चक्की को लोहा कहा जाता है, तो महिला किस में केक बनाती है? अब केक किस में बनाएगी महिला? ओवन में। ठीक है, ओवन। तो ओवन को क्या कहा गया है वो आपको देखना है, तो ओवन को चक्की कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओवन को चक्की कहा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसका सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है देखो जरा, तो हल्दी का रंग क्या है? अब हल्दी का रंग कैसा होता है? येलो यानी कि पीला। हल्दी का रंग होता है पीला। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि पीले को क्या कहा गया है। ठीक है, तो पीले को क्वेश्चन में बोला है काला कहा जाता है। ठीक है, पीले को काला कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यानी कि काला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, तो निम्नलिखित जानवरों में से कौन एक जंगली है? ये पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जंगली है? यहां पर कुत्ता को गाय, कुत्ता को गाय कहा जाता है, गाय को शेर कहा जाता है, शेर को भैंस कहा जाता है, भैंस को बैल कहा जाता है और बैल को बिल्ली कहा जाता है। तो निम्नलिखित जानवरों में से कौन एक जंगली है? अब जंगली कौन है इनमें से? आप बोलोगे शेर इसमें जंगली है। अब शेर को क्या कहा है? भैंस कहा है, तो इसका आंसर शेर को भैंस कहा है तो भैंस ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो किसका उपयोग हल चलाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग हल चलाने के लिए किया जाता है? अब हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर को क्या कहा है क्वेश्चन में? ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, तो कार ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपके ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सभी लोगों ने देखना है क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है वो चीज देखनी है सभी लोगों ने। पहले, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिरिचरी का अर्थ है ब्रांड न्यू, जीवाईपी टो का अर्थ है वेरी ओल्ड, गिरिवुर टो का अर्थ है ओल्ड एंड न्यू, चरी दे टो का अर्थ है ओल्ड ब्रांड कार, तो निम्नलिखित में से किसका किसका अर्थ जो है, मतलब न्यू कोड का अर्थ पूछ रहा है आपसे कि न्यू जो कार है उसको किस कोड में लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, न्यू कार का कोड क्या है। ठीक है, अब न्यू आपका यहां पर है वर्ड, है ना, न्यू आपका यहां पर है, और कहां पर आपको न्यू दिख रहा है? सबसे पहले आपने न्यू को ढूंढ लेना है, क्योंकि न्यू ब्रांड का न्यू कार का कोड आपको यहां पर ढूंढना है। तो इसमें और इसमें आपको न्यू दिख रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? इसमें न्यू आपको कॉमन दिख रहा है, NEW, तो इसमें भी कॉमन कुछ ना कुछ होगा आपका। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? GRI, मतलब कि न्यू का कोड आपको क्या मिल गया यहां पर? GRI मिल गया न्यू का कोड। कैसे मिला वो चीज देख लो आप।
इसका कोड आपको दे के रखा है ब्रांड न्यू, और यहां पर आपको ओल्ड एंड न्यू का कोड दे के रखा है। ये यहां पर देखो इनमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे GRI दोनों में ही कॉमन था, ठीक है। यहां पर आपको न्यू कॉमन दिख रहा है, तो इसी वजह से न्यू का कोड क्या आ गया, GRI। अब कार का कोड देखना है आपको, कार कहां पर आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। कार कहां पर है वर्ड, पहले ये देखो कार यहां लिखा है, ठीक है। कार आपका यहां लिखा है, बाकी कार आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहीं पर आपको कार दिख रहा है ब्रांड न्यू में, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू में कार नहीं है, ब्रांड ओनली, ओल्ड ब्रांड कार, यहां पर आपको कार दिख रहा है। इसके लिए आपको देखो यहां पर ब्रांड का कोड कितना है, ब्रांड का कोड आपका यहां से निकल गया। अगर न्यू का कोड आपका GRI है तो ब्रांड का कोड क्या होगा, CHRI। ब्रांड का कोड आ गया CHRI, ठीक है। अब ओल्ड का कोड देखते हैं। ओल्ड का कोड आपका कहां से मिल जाएगा, ये देखो जरा, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड एंड न्यू किसका कोड है, GRIBURTWOH का। उसी तरह GYPTWOH ब्रांड न्यू का, सॉरी वेरी ओल्ड का कोड है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर ओल्ड कॉमन है। ओल्ड यहां भी आपको दिख रहा है, ओल्ड आपका यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, TWOH। तो ओल्ड का कोड आ गया TWOH। बच गया कार, तो कार का कोड क्या आएगा, DEH। कार का कोड आ जाएगा DEH, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा GRIDEH, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोगों ने ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, फिर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहां आपको पूछा क्या है, निम्नलिखित में से मी का कोड क्या होगा, मी का कोड पूछ रहा है यहां पर आपको। पहला स्टेप क्या करना है आपको, कि मी देखना है कि मी कहां पर है आपका, मी आपका यहां पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको मी कहीं और दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं सर यही है मी। अब मी का कोड निकालने के लिए आपको ब्रिंग और एप्पल का कोड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन आपको क्या बोली कि ब्रिंग मी एप्पल का कोड कितना है, 786 है। पेल ग्रीन एप्पल का कोड कितना है, इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड आपको ये दिया है, ठीक है। और ब्रिंग ग्रीन फ्रूट का कोड कितना दिया है, 645, ठीक है 645। अच्छा यहाँ ब्रिंग मी एप्पल और ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, इनमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें तो ब्रिंग कॉमन है, ठीक है। यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ब्रिंग कॉमन है, तो ब्रिंग का कोड कितना आ जाएगा आपका, यहां से ब्रिंग का कोड कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन देखना है आपको। तो कॉमन क्या है दोनों में, 6 कॉमन है, तो ब्रिंग का कोड आ गया 6, ब्रिंग का कोड आ गया 6। अब एप्पल देख लो, एप्पल कहाँ है, एप्पल इसमें और इसमें दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। एप्पल यहां भी आपका आ रहा है, एप्पल आपका यहां भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप बोलोगे सर 8 कॉमन है, तो यहां से आपका एप्पल का कोड भी आ गया 8। एप्पल का कोड कितना आ गया, यहां से 8 आ गया। अब देखो 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 6 और 8 आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर, मी बच गया है, ठीक है। तो मी का कोड कितना आएगा, 7। मी का कोड आ जाएगा 7 क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, यहां पर आपको गुड एंड बैड का कोड दिया है। गुड एंड बैड का कोड है 725। वन एंड ऑल, वन एंड ऑल को लिखा है इसने 932। दिस ऑल गुड, इसका कोड, दिस ऑल गुड का कोड कितना दिया है क्वेश्चन में आपको,
54। तो उसी कुट भाषा में वन का कोड क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, वन का कोड बताना है आपको कि वन को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब वन देख लो, सबसे पहले आपका यहां पर है, ये है ना वन। इसके अलावा और कहां दिख रहा है आपको? वन कहीं भी नहीं है। ठीक है, वन आपका और कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो वन का कोड निकालने के लिए आपको एंड और ऑल का कोड पता होना चाहिए, है ना। एंड और ऑल का कोड आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर इसमें एंड और इसमें भी एंड कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है? टू यहां भी आपका है और टू आपका यहां भी है। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि एंड का कोड आ गया हमारे पास टू। अब ऑल आपका यहां भी है और ऑल आपका यहां भी आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। तो ऑल का कोड आपके पास आ गया 9। बचा हुआ वन का कोड होगा। अब वन का कोड यहां से कितना आ जाएगा? 3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 461 को वेयर आर यू लिखा जाता है, 169 को यू आर गुड लिखा जाता है, 869 को फ्लावर्स आर गुड लिखा जाता है, यू का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन में यू का कोड क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अब यू का कोड आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपने देखना है कि यू आपका कहां कहां आ रहा है। ठीक है, यू देखना है। यू आपने देखा तो यू आपका यहां भी है और यू आपका यहां भी आ रहा है। इसके अलावा यहां पर आर भी कॉमन है। ठीक है, आर भी यहां पर आपको कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है वो चीज देख लेनी है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक तो 1 कॉमन है, एक 6 कॉमन है। मतलब 1 और 6 का कोड कितना है यहां पर? आर यू कोड है। 1 और 6 का कोड कितना है यहां पर? आर यू। अब जो आपका यहां पर है, यहां भी आपका आर है, फ्लावर्स फ्लावर्स आर गुड। तो 6 यहां भी है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब 6 जो है, 6 किसका कोड होगा? आपका आर का कोड होगा और 1 आपका यू का कोड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो फ्लावर्स आर गुड में 6 आ रहा है क्योंकि इसका कोड क्या दिया हुआ है आपको? 869। तो आर का कोड हो जाएगा यहां से 6 और बचा हुआ 1 उसका कोड हो जाएगा आपका यू। तो यू का कोड ही पूछा था आपसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू का कोड है 461, 169 को लिखा गया है यू आर गुड। वही है, क्वेश्चन सेम ही है, बस क्वेश्चन बदला है आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन यहां पर गुड का कोड पूछ रहा है आपसे। गुड का कोड पूछ रहा है आपसे कि गुड का कोड क्या होगा। अब आपका यह देखो गुड आपका ये है, आर का कोड अभी आपने यहां से निकाला कि आर का कोड कितना है? 6 है। ठीक है, आर का कोड आ गया 6 यहां से। अब जो गुड है, गुड का कोड 8 भी हो सकता है, गुड का कोड आपका 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो गुड का कोड कितना है? यहां भी देखो गुड कॉमन है, यहां भी आपका गुड कॉमन है, दोनों में गुड कॉमन है। तो गुड का कोड कितना आ जाएगा फिर? 9। गुड का कोड कितना आएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड का कोड यहां से आपका 9 आएगा और फ्लावर का कोड आपका 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको वेयर आर गुड फ्लावर्स का कोड पूछ रहा है। वेयर आर
गुड फ्लावर्स का कोड पूछ रहा है। अभी देखो यहाँ पर आपने आर का कोड निकाल के रखा है। आर का कोड आपका है 6, ठीक है। आर का कोड यहाँ से आपने 6 निकाल के रखा है। गुड का कोड भी आपने निकाल के रखा है। गुड का कोड आपका 9 है। गुड का कोड है आपका 9 है। फ्लावर्स का कोड आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पर आपने गुड का और गुड आर फ्लावर्स का कोड निकाल के रखा था। भेड़ का कोड आपने नहीं निकाल के रखा है, ठीक है। यू का कोड भी आपने निकाल के रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 था उसमें आपने गुड का कोड यू का कोड भी निकाल के रखा है। यू का कोड आपके पास है 1, ठीक है। यू का कोड कितना है आपके पास है 1 है यू का कोड। आर का कोड आपने निकाल लिया 6, तो वेयर का कोड कितना आएगा 4 आएगा। वेयर का कोड आ गया आपके पास 4, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 6 9 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोगों ने आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का कि आर यू गुड को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो आर का कोड यहां से 6 लिखा है, तो आर की जगह लिख दो 6, ठीक है। यू का कोड कितना है, यू का कोड है 1, तो यू का आ जाएगा कोड 1। गुड का कोड कितना निकाला हमने, गुड का कोड है 9, गुड का कोड आ जाएगा 9, तो 619 या 169 लिख सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें सेम ही क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 89 का कोड, 89 को क्या लिखेंगे हम। क्वेश्चन के हिसाब से 89 को क्या लिखा जाएगा। देखो 8 किसका कोड है क्वेश्चन में, देखो जरा 8 हमने किसका कोड लिखा था, फ्लावर्स का कोड निकाला था, ठीक है। 8 हमने, ये बताता हूं मैं आपको, ये लिखा है हमने 8 हमने फ्लावर्स का कोड निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ए फ्लावर्स का कोड है हमारा 8, तो 8 को हम लिख लेंगे फ्लावर्स। और 9 का कोड कितना किसका है 9, वो चीज देखो जरा, गुड का कोड है, ठीक है। तो इसकी जगह गुड आ जाएगा 9 की जगह, तो इसको गुड फ्लावर या गुड फ्लावर की जगह आप फ्लावर्स गुड भी लिख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज करना है, सभी लोगों ने ट्राई करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले ट्राई किया और उसके आंसर को भी मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ट्राई करना है, फिर देखना है वीडियो को पॉज करके कि आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं मैच करने उसके बाद कि वो आंसर सही है कि गलत है। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो चीज देखो। 159 को यू वेटर गो लिखा जाता है। 167 को बेटर कम हेयर लिखा जाता है। 567 को यू कम हेयर लिखा जाता है। 156 को बेटर यू हेयर लिखा जाता है। आगे बोल रहा है 379 को कम एंड गो लिखा जाता है। तो आपको क्वेश्चन की आंसर बतानी है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेटर की कोई संख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम कथन वाला कौन सा समूह आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर मिनिमम स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू फाइंड द कोड नंबर ऑफ बैटर। पूछ रहा है आपसे कि बैटर का कोड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कथन जो है वो सबसे कम कथन वाला कौन सा समूह आवश्यक है, आपसे पूछ रहा है।
सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बैटर का कोड आपका देखना है कहाँ से आ सकता है। देखिए बैटर आपका यहाँ भी जो आपका लिखा है ये यू बैटर गो, और यहाँ बैटर कम हेयर। इसके अलावा बैटर आपका जो आपका इक्वेशन डी दी है इसमें भी लिखा है बैटर यू हेयर। तो इनमें कॉमन देखना है आपको, बैटर वर्ड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या है, बैटर। नंबर में देख लो कॉमन क्या है, यहाँ आपका था 159, यहाँ 156 है, और यहाँ आपका 167 है। तो यहाँ पर बैटर का कोड कितना आ गया आपका, बैटर का कोड आ गया आपका 1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बैटर का कोड निकालने के लिए कौन से मिनिमम कथन वाला जो समूह है जो इसका आंसर दे सकता है चार ऑप्शन में से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए बी, हमारा आंसर जो आया बैटर का मैंने जो निकाला अभी वो ए में भी देखा, बी में भी देखा, और आपका डी में भी देखा है, ठीक है। तो बैटर का आंसर कहाँ कहाँ से आया, ए बी और डी से, ए बी और डी से आया हमारा बैटर का आंसर। अगर इन केस में डी को नहीं लेता हूं, यहां पर ए बी को चेक करता हूं, ठीक है। ए और बी, ए और बी में कॉमन क्या है, यहां पर बैटर यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा ए और बी को देखकर भी बैटर का आंसर आ सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस अंक का अर्थ एंड है, मतलब आपसे एंड का कोड पूछ रहा है, सीधी सी बात है। किस अंक का अर्थ एंड है आपसे पूछ रहा है ये। अब सबसे पहले एंड पूछ रहा है तो एंड देखना है आपने, एंड कहां पर लिखा है, ठीक है। एंड देखना है आपका कहां पर है। जो आपका ये इक्वेशन या पॉइंट नंबर 5 है उसमें एंड वर्ड आ रहा है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम और गो का कोड पता होना चाहिए। अब कम और गो का कोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो जरा। जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है और जो इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है उसमें यू बेटर गो, और जो इक्वेशन 5 थी उसमें कम एंड गो लिखा हुआ है। तो दोनों में गो आपका जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों में गो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन यहाँ पर नंबर कौन सा आ रहा है, कौन सा अंक आ रहा है कॉमन दोनों में, आप बोलोगे 9 आ रहा है। तो गो का कोड कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया, ठीक है। गो का कोड आ गया आपका 9। अब कम देख लेते हैं कि कम कहां पर आ रहा है। जो आपका ऑप्शन इक्वेशन नंबर बी है उसमें कम आ रहा है। उसके अलावा और कम कहां दिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें भी आपको कम दिख रहा है। साथ में इक्वेशन जो आपकी ई है उसमें भी दिख रहा है। बी सी और ई में आपका कम है कॉमन। तो तीनों में कॉमन देख लो क्या है, यहाँ पर 167 था, यहाँ पर 567 है, यहाँ पर 379 है। तो तीनों में कॉमन है 7। तो कम का कोड कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7। कम का कोड कितना आ गया आपके पास 7। बचा हुआ 3 किसका कोड है आपका, एंड का। बचा हुआ 3 जो होगा वो एंड का कोड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। इसमें करना क्या है, किस अंक का प्रयोग गो का अर्थ के लिए होगा, और गो का कोड अभी आपने निकाल के रखा है, गो का कोड आपका आया है 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम हेयर का कोड पूछ रहा है। कम हेयर के लिए क्या कोड होगा। अब यहां से अगर आपने ये चीज देखी होगी तो कम का कोड आपके पास था 7। ठीक है, कम का कोड कितना आ गया था आपके पास, 7 था। अब आपसे हेयर का कोड पूछ रहा है। हेयर आपका एक तो जो आपकी इक्वेशन यानी कि बी में है हेयर, इसके अलावा हेयर आपका जो इक्वेशन नंबर डी थी उसमें भी आपका हेयर कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, बैटर और हेयर। तो बैटर का कोड तो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। बैटर का कोड कितना था आपका, 1 था। ठीक है, बैटर का कोड आपका 1 था, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है वो चीज देख लेनी है। 1 को छोड़कर कॉमन क्या है, 1 को छोड़कर दोनों में 6 कॉमन है। मतलब कि आपका हेयर का कोड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हेयर का कोड आ गया आपके पास 6, और कम का कोड आपने निकाल के रखा है। कम का कोड आपके पास कितना था क्वेश्चन में, 7। ठीक है, कम का कोड आपके पास है 7। तो 7 6 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कम हेयर का कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। रेड का कोड पूछ रहा है आपसे, और रेड का कोड क्या आएगा। यहाँ पर अरे नहीं आएगा, यहाँ पर अरे की जगह आर आएगा। ठीक है, आर आएगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन में ILBEP का अर्थ है रोज आर ब्लू। सिक ही का अर्थ है रेड फ्लावर्स। पी नट ही का अर्थ है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। आपको बोल रहा है कि रेड का कोड बताओ क्या है। ठीक है, अब रेड का कोड फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्लावर का कोड पता होना चाहिए। ठीक है, रेड का कोड निकालने के लिए आपको फ्लावर्स का कोड पता होना चाहिए। अब फ्लावर्स आपका कहाँ कहाँ है, एक तो फ्लावर्स इसमें आपको दिख रहा है, साथ में ये जो लास्ट लाइन है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स, इसमें भी आपका फ्लावर्स आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिक ही और यहाँ पर पीनट ही, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स का कोड यहाँ से कितना आएगा, फ्लावर्स का कोड आ गया HEE। आपसे रेड का कोड पूछ रहा था, तो रेड का कोड निकल गया आपका, कितना क्या आया रेड का कोड आपका, SIK। SIK यहाँ से रेड का कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उसी कोड भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा। रोज का कोड पूछ रहा है आपसे इस बार, रोज का कोड बताना है आपको। रोज को क्या लिखेंगे, रोज का कोड निकालने के लिए आपको आर ब्लू का कोड पता होना चाहिए। आर और ब्लू का कोड पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर रोज आर ब्लू है, यहाँ पर आपको फ्लावर्स आर वेजिटेबल दिया है, दोनों में कॉमन आर आ गया। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर आर है। तो आर का कोड कितना आ जाएगा, यहाँ से चेक करो जरा, क्या आर का कोड PEE होगा कि नहीं होगा। तो आर का कोड आ गया यहाँ से PEE। आर का कोड आ गया आपका PEE। अब रोज ब्लू का कोड आपने निकालना है। अब रोज आपका नहीं दिया ना कहीं भी, तो रोज का कोड क्या हो सकता है, रोज का कोड पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो रोज का कोड आपका हो सकता है यहाँ से IL भी हो सकता है,
साथ में आपका बी ई भी हो सकता है, मतलब ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस दिए हो तो आपका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा। इन केस आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड की जगह या आपका कोई ऑप्शन मैं यहाँ से निगलेक्ट करता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर बी है, इसकी जगह मैं डाल देता हूँ आपका ऑप्शन आई एल या एंड या और करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका बी। तो आपने इस वाले ऑप्शन को टिक करना था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ से, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा फिर, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उसी कोड भाषा में वेजिटेबल आर रेड फ्लावर्स का कोड बताना है। वेजिटेबल आर रेड फ्लावर्स का कोड बताना है आपको, क्या आएगा। सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, फिर बताना है मुझे इसका सही आंसर क्या आएगा चार ऑप्शन में से। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ से फ्लावर्स का कोड आपने निकाल के रखा है, फ्लावर्स का कोड आपने निकाल के रखा है, बताता हूं मैं। फ्लावर्स का कोड है आपके पास HEE, ठीक है। फ्लावर्स का कोड आपके पास है HEE, आपके पास फ्लावर्स का कोड था। रेड का कोड भी आपने निकाल के रखा है, SIK आपके पास रेड का कोड था, ठीक है। आर का कोड भी अभी आपने निकाला, आर का कोड कितना था आपके पास, ये देखो आर का कोड है PEE, आर का कोड भी आपने निकाल के रखा है PEE। ये कोड आपको क्लियर थे। अब जिस भी ऑप्शन में ये तीनों साथ में होंगे, PEE, SIK और HEE, अब साथ में आपका वेजिटेबल भी है, तो वेजिटेबल का कोड आपने कितना देखा अभी, वेजिटेबल का कोड देखो, फ्लावर्स आर का कोड आपको पता है, फ्लावर्स आर का कोड कितना है बता देता हूं मैं यहाँ पर। फ्लावर्स का कोड है HEE, और आपका जो रेड है उसका कोड है आपके पास SIK, सॉरी रेड का नहीं आर का आएगा यहाँ पर PEE। तो वेजिटेबल का कोड कितना आएगा फिर, नट आएगा कि नहीं आएगा, NUT। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब SIK आपका यहाँ भी है, PEE भी है, HEE भी है, लेकिन यहाँ पर ये तो होगा नहीं क्योंकि नट यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है। नट आपका यहाँ है, नट आपका आ गया यहाँ पर, PEE नहीं है यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका कौन सा सही होगा फिर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर P भी है, SIK भी है, HEE नट भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 23 का। किसी सांकेतिक भाषा में 975 को लिखा गया है थ्रो अवे गार्बेज। 528 गिव अवे स्मोकिंग लिखा गया है इसको, तथा 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज, यहां पर इस की जगह इज आएगा, हार्मफुल। उसी कोड भाषा में सा अंक स्मोकिंग का सही अर्थ है। विच डिजिट इज दैट, सो विच डिजिट इन दैट कोड मीन स्मोकिंग। स्मोकिंग का कोड बताना है आपको। स्मोकिंग का कोड बताना है सभी को जल्दी से, इजी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर
गिव अवे स्मोकिंग, यहाँ कॉमन है, यहाँ आपका स्मोकिंग इज हार्मफुल, दोनों में कॉमन क्या है, स्मोकिंग कॉमन है, ठीक है। तो 528 और 213 कॉमन क्या है इसमें, 2, तो स्मोकिंग का कोड आ गया आपका 2, स्मोकिंग का कोड आ गया आपका यहां से 2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां से कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, 964 का अर्थ है कम बैक फास्ट, 487 का अर्थ है रन एंड कम। तो आपको बताना क्या है कि कौन सा अंक कम के लिए होगा, मतलब कम का कोड बताना है आपको, कम का कोड बताना है आपको कि कम का कोड क्या आएगा। देखो जरा यहां पर कम बैक फास्ट और यहां लिखा है रन एंड कम, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर चेक करो जरा, क्या कम कॉमन है कि नहीं है, तो यहां पर कम जो है वो कॉमन है दोनों में। नंबर कौन सा कॉमन आएगा, यहां पर आपके पास 487 और यहां आपके पास है 964, तो दोनों में यहां 4 कॉमन है, मतलब कि कम का कोड क्या आ जाएगा 4, कम का कोड आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको 8 के लिए क्या लिखा जाएगा, मतलब 8 का कोड बताना है आपको कि 8 को क्या लिखा जाएगा। सभी लोगों ने ट्राई करना है, देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। अगर आप चेक करोगे 8 यहां पर भी लिखा हुआ है 389 है, यहां पर आपका 487 है, इसका कोड ये दिया है, इसका कोड आपको ये दिया हुआ है रन वेरी फास्ट। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 8, तो यहां भी रन कॉमन है ना, तो रन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रन। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।